चंगसू ली के घर पर आ गया था। वो सोचता है कि ली ने ड्रंक होकर उसे कहा था कि अगले जन्म में उसे किसी रिच फैमिली के घर में पैदा होना है ताकि उसे ऐसी किसी पिटी जिंदगी फिर से ना जीनी पड़े। युनहा ली को सुलाने के बाद चंगसू के पास आती है एंड कहती है कि तुम ना आगे से ली के आसपास भी मत भटकना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। चंगसू से कहता है कि मेरे शर्ट की जो ये हालत हुई है वो उसी की ही वजह से हुई है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। वैसे ली को देखकर नहीं लगता कि उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता है और आगे से तुमने मुझे ओप्पा कह के बुलाना। तुम घर छोड़ना चाहती हो इसलिए पार्ट टाइम जॉब्स करती हो, इससे अच्छा कि तुम शादी ही कर लो। एक तीर से दो निशान, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें उस घर में ज्यादा रहना भी नहीं पड़ेगा। तो वो कहती है कि शादी तो मैं अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी, मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए, मैं जैसी हूँ वो मुझे इसी तरह से पसंद करे, ना कि मेरी अमीर फैमिली को देखकर मुझे पसंद करे। चंगसू कहता है कि तुम्हारी टाइप तो काफी वियर्ड है। वो कहती है कि आज मेरा मूड काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उस कमीने चुंगी ने मुझे फायर कर दिया। चंगसू कहता है कि उसे कुछ मत कहो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगले दिन चुंगी युनहा को फूड मार्केट बुलाता है एंड कहता है कि एक रात में तुमने ऐसे कौन से कनेक्शन का यूज किया कि वो औरत तुमसे खुद माफी मांगने आई है। जब युनहा उसके पास जाती है तो वो औरत उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे हस्बैंड की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। वेल युनहा ने इसके लिए अपने बड़े भाई क्युंगसू से मदद मांगी थी। क्युंगसू ने इस औरत को धमकाया कि अगर तुमने युनहा से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी हस्बैंड की कंपनी को बिजनेस करने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए ये औरत युनहा के सामने भीगी बिल्ली बन रही थी। फिर वो चुंगी से मिलती है एंड कहती है कि तो कल से मैं काम पर आ सकती हूँ ना। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आकर ट्रबल खड़ी करती हो तो हमें ऐसे पार्ट टाइमर की जरूरत नहीं है। युनहा उसके पीछे पड़ जाती है एंड बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे काम पर रख ले, पर वो जब नहीं मानता तो युनहा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम जानते हो ना कि कल वो औरत ली की किस तरह से बेइज्जती कर रही थी। वो थोड़ी अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके सारे नखरे झेल ले। कल वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी तो मैंने आवाज उठाई, तो बताओ मैंने इसमें क्या गलत किया। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चुंगी के डैड को एक अमीर ज़्यादा इसी तरह से बुली कर रहा था। चुंगी ये देखकर अपने डैड को प्रोटेक्ट करने आता है। वो अपने डैड से कहता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप मार क्यों खा रहे हैं, उल्टा आप इसे सॉरी क्यों कह रहे हैं, सॉरी तो इसे आपको कहना चाहिए। तो उसके डैड उसे चुप करा देते हैं। जुंगी को इतना रूड उसके पास्ट ने ही बना दिया था। वेल ये सारी बातें वो युनहा को बता रहा था। वो कहता है कि मेरे डैड ने वो सारी इंसल्ट सह ली ताकि उसकी जॉब ना चली जाए। उन्होंने तब मेरे बारे में सोचा कि अगर उसकी जॉब चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। युनहा उसकी बात को सुनकर इमोशनल हो रही थी कि चुंगी उसे कहता है कि हमें अपनी जॉब को बचाने के लिए उन जैसे लोगों को इग्नोर करना सीखना ही पड़ता है, क्योंकि उनको तो पैसों की कोई कमी नहीं होती, पर हमारे पैसे कमाने का जरिया हमारी यही जॉब होती है। आई होप कि तुम मेरी बात समझ गई होगी और कल से तुम काम पर आ सकती हो। यहाँ ली की मुलाकात चंगसू से फिर से हो जाती है। वो तो उससे नजरें चुरा कर भाग रही थी कि कहीं ये शर्ट फाड़ने के बदले में उससे पैसे ना मांग ले। तभी ही चंगसू से रोककर कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ देना नहीं है। तो वो कहती है कि अभी मेरे घर का रेंट भरना बाकी है और बाकी सारी बिल्स की भी पेमेंट बाकी है, तो मैं तुम्हें। तो वो कहता है कि रुको, मैंने तो पैसों की बात की ही नहीं। ली ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो कहता है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं गिव एंड टेक में बिलीव करता हूँ, तो तुम पैसों के बदले में मुझे कुछ और दे सकती हो। अगले सीन में ली उसे 10 रुपए वाली कटिंग चाय देती है जो कि चंगसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पीना तो मैं ही पी लेती हूँ, इस तरह से चाय को वेस्ट नहीं करते। चंगसू कहता है कि ये कितना अजीब है कि तुम अनअट्रैक्टिव, डम और पुअर हो, फिर भी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। ये सुनकर ली मुंह बिगाड़ते हुए कहती है कि और तुम बदतमीज, बिगड़ैल, मुफट और बेशरम हो। फिर हमें पता लगता है कि चुंगी की माँ जिसके घर में काम करती है वो प्रेसिडेंट चंग की मिस्ट्रेस है। ये औरत चिकनी चुपड़ी बातें करके चुंगी की माँ से एक्स्ट्रा काम भी करवा लेती है। फिर ये चाहती है युनहा की माँ से मिलने के लिए उसके ऑफिस, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि आज तो उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, फिर आप यहाँ पर कैसे आई। ये सुनकर ये मिस्ट्रेस उसे एक चाटा लगा देती है। ये देखकर युनहा की माँ को उस पर काफी गुस्सा आता है, पर वो रिएक्ट नहीं करती। वो युनहा की माँ से कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि प्रेसिडेंट चंग और तुम्हारी बड़ी बेटी दोनों ही मेरे घर में रहने आ गए हैं। वो उसे चलाकर वहाँ
यहाँ से चली जाती है। प्रेसिडेंट चंग क्युंगसू पर काफी गुस्सा हो रहे थे। वो उस पर चिल्लाकर कहते हैं कि तुम कोई काम ढंग से क्यों नहीं करते। वो उसकी गलती पर उसे डिमोशन कर देते हैं और क्युंगसू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। फूड मार्केट में जब झुंगी की माँ सब्जी लेने आती है तो उसका सामना युनहा से होता है एंड उससे बात करके उन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है। जब युनहा को पता लगता है कि यह झुंगी की माँ है तो वो झुंगी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए बुलाती है। झुंगी की माँ युनहा से और भी ज्यादा बातें करना चाहती थी, इसलिए वो उसे लेकर कैफे जाती है। दूर से ये सारा नजारा ली देख रही थी और उसे ये देखकर जलन होती है। अगले सीन में ये सभी लोग रेस्टोरेंट पर पार्टी कर रहे थे। युनहा ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहती थी पर एक एम्प्लॉय जबरदस्ती उसे फोर्स कर रहा था तो झुंगी आकर उसकी मदद करता है। झुंगी जिस तरह से उसकी केयर कर रहा था ये देखकर ली को फिर से जलन होने लगती है। वो इस तरह से सैड हो ही रही थी कि वहाँ पर उसका प्रिंस उसका पीछा करते करते आ जाता है। चंगसू तो यहाँ पर स्पेशली ली को ही देखने आया था पर ली की नजरें झुंगी और युनहा पर थी। डिनर करने के बाद ये सभी लोग कैराओके जाते हैं जहाँ पर युनहा और ली डांस कर रही थी तो उन दोनों को इस तरह से डांस करते हुए ये दोनों देख रहे थे। अगले सीन में ली वॉशरूम में युनहा से कहती है कि झुंगी तुम्हें पसंद करने लगा है, अगर तुम्हें उसे डेट करनी है तो तुम कर सकती हो क्योंकि मैंने देखा कि तुम भी अब झुंगी को पसंद करने लगी हो। तो युनहा तुरंत कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती। तो ली कहती है कि मैंने देखा कि तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। मेरे लिए तुम मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं हो बल्कि फैमिली हो और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। युनहा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है तो ली उसे कहती है कि अब मुझे झुंगी पर ज्यादा क्रश नहीं रहा तो तुम चाहो तो तुम उसे डेट के लिए पूछ सकती हो। आगे ये सभी लोग घर वापस जा रहे थे। झुंगी इन दोनों को अकेले जाते देखकर उनके पास आता है तो ली तुरंत कहती है कि युनहा ड्रंक है, तुम उसे उसके घर छोड़ दो। फिर वो अकेले ही चलकर घर जाने लगती है। वो यहाँ पर काफी सैड लग रही थी क्योंकि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने क्रश को जाने दिया था। जब वो अपने घर पहुँचती है तो सामने चंगसू खड़ा था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों लग गई? तुम जानती हो ना कि रात में इस तरह से घूमना कितना डेंजरस है। तो वो कहती है कि अभी तुम मुझे सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहे हो। आगे चंगसू ली का पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। वो उसे कहती है कि अगर कोई लड़का इस तरह से लड़की के घर आए तो उसे ग्रीन लाइट समझते हैं, पर मैं तुम्हें क्लियरली ये बात बता दूं कि मुझे तुम जैसे चाय बॉल को डेट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गलती से भी तुम मेरे सामने ये मत कह देना कि आई लाइक यू, वरना मैं तुम्हें खुद को पसंद करने से नहीं रोक पाऊंगी। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। चंगसू सोचता है कि क्या अभी अभी इसने मुझे रिजेक्ट किया, ये लड़की तो रिजेक्ट करने में एक्सपर्ट है। युनहा जब घर वापस आती है तो देखती है कि क्युंगसू ने बड़ी बहन से झगड़ा किया है एंड अभी उसका मूड काफी ज्यादा खराब है। क्युंगसू उसे एक लॉकर की की देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहीं ना मिलूं तो प्लीज इस चीज को तुम ढूंढ लेना। युनहा उसे कहती है कि देखो तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, तो ऐसी बातें करना बंद करो। फिर वो उसे कंसोल करने लगती है एंड जब उसका मूड ठीक हो जाता है तो वो कहती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और आज मैं उसकी माँ से मिली थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो यहाँ पर उसका नाम नहीं लेती पर झुंगी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। तो वो कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे कन्फेस कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ही परी आकर उसे उड़ा ले जाए। वहीं झुंगी अपने घर में युनहा का पूरा बायोडेटा निकाल कर बैठा था, यानी कि उसे पता लग गया है कि युनहा ताइचिन ग्रुप की डॉटर है। फिर वो कुछ गहरी सोच में डूब जाता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।